टाटा मोटर्स स्टॉक में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली फिर एक बार हमने स्पर्ट देखा है टाटा मोटर्स में। तो बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रही है टाटा मोटर्स में, ऐसा ही नजर आ रहा है एटलीस्ट। और जो इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स होते हैं या फिर इंस्टीट्यूशनल रिसर्च हाउसेस होते हैं जैसे कि मॉर्गन स्टैनले, उन्होंने टाटा मोटर्स पे ओवरवेट रेटिंग दी है। तो ये ओवरवेट रेटिंग क्या है, इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अगर देखा जाएगा तो सेल जो है टाटा मोटर्स का, फिर वो इंडियन यूनिट का हो या फिर जेएलआर का हो, डेफिनेटली सेल्स आर डाउन ईयर ऑन ईयर। द रीजन बिहाइंड दैट इज एक तो सेकंड वेव इंडिया स्पेसिफिक काफी बड़ी रही, ऑल ओवर ग्लोबल भी रही, बट लॉकडाउन वगैरह हमने देखे नहीं कहीं। बट दूसरा रीजन ये भी है कि सेमीकंडक्टर का जो शॉर्टेज है, चिप का जो शॉर्टेज है, उसकी वजह से भी बहुत बड़ा इंपैक्ट सेल में हुआ है। अब आप लोगों ने पुराने फीचर फोन देखे थे और फिर बाद में स्मार्टफोन्स आ गए, तो इट इज लाइक ऑटो में भी यही हो रहा है। पुरानी जो गाड़ियां थी वो सिंपल फीचर ओरिएंटेड गाड़ियां थी, बट नाउ इट्स ऑल अबाउट स्मार्ट व्हीकल्स। सो एंड दैट्स व्हाई ये जो सेमीकंडक्टर का यूसेज है, ये चिप का जो यूसेज है, आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। एंड दैट्स व्हाट द ग्लोबल इकोसिस्टम of automobile is trying to focus on the supply side of semiconductor। होपफुली आने वाले 4 से 6 क्वार्टर में ये सप्लाई काफी अच्छा और जो फ्यूचर डिमांड है उसको देख के बिल्ड हो सकता है। दैट्स व्हाट द एक्सपेक्टेशंस आर करंटली। बट अगर यहां पे हम बात करते हैं तो जो भले ही सेल लो चल रहा है, बट जो बुकिंग्स है ऑल ओवर वर्ल्ड, अगर हम बात करते हैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड ऑन टाटा मोटर्स जेएलआर यूनिट ऑल्सो, तो जो बुकिंग्स है वो ऑल टाइम हाई है, रिकॉर्ड हाई पे ये सारी बुकिंग्स है। एंड दैट्स व्हाई मुझे ऐसा लगता है कि मॉर्गन स्टैनले जैसा एक रिसर्च हाउस ओवरवेट यहां रेटिंग दे रहा है टाटा मोटर्स को। अब ये ओवरवेट का मतलब क्या है, नॉर्मली जो भी उनके सजेस्टेड पोर्टफोलियोज होते हैं तो उन पोर्टफोलियोज में सम वेटेजेस दिए जाते हैं। तो उन वेटेजेस को जो अगर एज पर द वेटेज अगर उनको कॉल देना है तो दे विल से न्यूट्रल और इक्वल वेट, या जो भी उन्होंने सजेस्ट किया उसका। अगर दे वांट टू गो अंडर वेट तो वो बोलेंगे भाई मतलब हमारा हमें लगता है इतना अगर परसेंटेज उस किसी इंडेक्स में है इस स्टॉक का, तो यू शुड गो अंडर वेट, यानी कि उससे कम वेटेज तुमने अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को रखना चाहिए। एंड ओवरवेट का मतलब ये होता है कि जो भी वेटेज सजेस्ट किया गया है उससे ज्यादा भी एलोकेशन आप इस स्टॉक में या फिर आपने लेना चाहिए। दैट्स व्हाट एंड दैट्स व्हाई ये जो रिसर्च हाउसेस होते हैं उनको फॉलो करने वाले जो फंड्स होते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं उन फंड्स में, और उसका अगर एक पोर्शन इस पर्टिकुलर स्टॉक में है तो डेफिनेटली वहां पे एलोकेशन बढ़ जाता है। एंड दैट्स व्हाई इन शॉर्ट टर्म वेन एवर द रेटिंग्स चेंज तो वहां स्टॉक में हम रैलीज देखते हैं। तो ये हमने यहाँ पे समझना चाहिए। अब जेएलआर जो है, जो यूनिट है टाटा मोटर्स का, विच इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू रेवेन्यूज, और अभी लॉसेस बोलेंगे हम, प्रॉफिट तो नहीं आ रहे। तो ये जो यूनिट है, ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि ये इस यूनिट का फ्री कैश आउटफ्लो जो है वो लेस देन $1 बिलियन हो जाएगा, 0.7 बिलियन, सॉरी, पॉइंट लेस देन 1 बिलियन पाउंड हो जाएगा। सो लास्ट क्वार्टर में इट वाज अराउंड 1 बिलियन पाउंड एंड नाउ they want it to go down below 0.7 billion pound। So that's what they're saying। अच्छा, ये कुछ ऑपरेटिंग लिवरेज के चक्कर में नहीं हो रहा है कि मतलब सेल्स बढ़ रहे हैं एंड दैट्स व्हाई द एक्सपेंसेस आर गोइंग डाउन, फिक्स्ड कॉस्ट वाला ऑपरेटिंग लिवरेज वाला कंसेप्ट। नो, इट्स नॉट दैट। दे हैव इंप्लीमेंटेड अ लॉट ऑफ कॉस्ट जो कंट्रोल मेजर्स है, उसकी वजह से ये इम्पैक्ट यहाँ पे दिख रहा है, विच इज पॉजिटिव। जो उन्होंने डायरेक्शन दी है कि बाय 2023 वो वी वांट टू बी free cash flow positive on JLR unit। So I think on that particular front they are doing it very well। So cost control measures भी है and efficiency में जो improvement है वो भी यहाँ पे कंपनी की तरफ से नजर आ रही है। अब ये सारी चीजें अगर हमने देखी, डेफिनेटली इट इज वेरी पॉजिटिव। बट नाउ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिलेटेड जो एक अर्ली मूवर एडवांटेज कंपनी ने इंडिया में लिया हुआ है, तो वहां पे जो टीपीजी प्राइवेट इक्विटी फर्म है, सो दे ऐसा बातें चल रही है, अभी तक कुछ मतलब कंप्लीट बाहर न्यूज नहीं आई है, बट दैट्स व्हाट दी न्यूज चैनल्स हो या फिर न्यूज पेपर्स हो, आर्टिकल्स हो, वहां पे ये नंबर सामने आ रहा है कि टीपीजी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर जो है दे वांट टू इन्वेस्ट $1 बिलियन प्लस
in the Indian EV business, and that is going to be an interesting play. तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा है कि ये जो ईवी का मार्केट है, यहाँ पे आई थिंक इनोवेशंस आर हैपनिंग क्वाइट अ लॉट. मुझे ऐसा लगता है कि फ्रॉम स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू, definitely the research and all those things are happening really well, but distribution point of view I think is going to be a pain point. और वहां पे अगर TPG जैसा प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर who is known to invest in startups, तो वहां अगर ये एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी में ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूनिट है वहां पे अगर इन्वेस्ट करता है तो वो इट इज गोइंग टू बी अ बिग थिंग. सो अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूशन में इनको वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. दे हैव गुड अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया. और वहां पे अगर ये इन्वेस्टमेंट आती है तो डेफिनेटली एक अर्ली मोर एडवांटेज वैसे भी कंपनी ने लिया हुआ है. और उसमें अगर ये पैसा आता है, इट मींस द रिस्क टेकिंग और रिस्क कैपेसिटी वाला जो कैपिटल है जो नॉर्मली स्टार्टअप्स में जाता है, वो अगर इस कंपनी में आ रहा है, इट मींस कि जो एक्सपर्टीज है डिस्ट्रीब्यूशन की, रिसर्च की, एंड प्लस द कैपिटल इन्वेस्टमेंट विच इज रिक्वायर्ड, तो ये एक अप्रूवल काइंड ऑफ मिलता हुआ नजर आ रहा है टाटा मोटर्स को. एंड दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस और वन ऑफ द रीजंस टू कि ये स्टॉक जो ऊपर गया है. एंड दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टू वॉच टाटा मोटर्स. बहुत सारे लोग टाटा मोटर्स के पास्ट फाइनेंसेस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, एंड दे आर सेइंग कि नो लॉस मेकिंग एंड ऑल दोस थिंग्स. सो नाउ यू विल हैव टू थिंक बियॉन्ड. आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये रिस्क में एग्रेसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए ही suitable है. It's not suitable for conservative or moderate kind of investors. So that should be the concern for those, because nobody knows what is going to happen exactly. And that's why the aggressiveness or risk taking capacity of an investor comes into play. So मैं आशा करता हूं कि ये थोड़ा सा डिस्कशन शायद बड़ा हो गया, but I think it will be useful for you people. If you people feel that कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, whether you want to know कि भाई कौन से स्टॉक्स है इनके पोर्टफोलियोज में, मॉडल पोर्टफोलियोज में, तो वो अगर आपको एक्सेस करना है तो आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो. investadnya.in को विजिट कीजिए, वहां जाके YADNYA यज्ञ ये प्रोमो कोड यूज कीजिए और 30% का डिस्काउंट आपको हमारे रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज पर मिल सकता है. मैं आशा करूंगा आप investadnya.in को जरूर विजिट करेंगे और हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करोगे. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.